भाई तो पानी। हाँ ले रहा हूँ। आप पीजिए पीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और मैं अभी बैक जो ब्लॉग हुआ है उसका कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग में ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आई हुई हूँ कुरुक्षेत्र। जैसा पीछे आप लोग ब्लॉग देखे होंगे तो कुरुक्षेत्र में आज हम लोग दिन में सैर कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कई टाइम से हम लोग का प्लान हो रहा था, लेकिन एकदम बन नहीं रहा था। एक प्लान बन गया तो हम लोग आ गए। गर्मी तो है, हम लोग इसलिए सोच रहे थे कि थोड़े दिन बाद होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं, एकदम से एक प्लान बन गया, आ गए। तो अभी हम लोग आए हैं, ये है पीछे, देख लीजिए क्या सीन है। और मैं डिटेल पता करती हूँ कि क्या है, कौन सी जगह है, कोई मुझे मिलता है तो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। ये मीटर एक तो ऐसे देखिए, ये देखिए, पहले सीन देख लीजिए पीछे का। पूरा जल है, यहाँ से वहाँ तक सरोवर है। तो अभी हम आप लोग को बताते हैं क्या है। और हेलो भैया, यहाँ रहते हो क्या आप? हाँ, एक मिनट बताओगे यहाँ के बारे में थोड़ा सा? ये जो जगह है तो जरा बताइए इसके बारे में आप। ये ब्रह्मा की उसमें थी। अच्छा, ब्रह्मा के उसमें से निकली हुई है ये जो मानसरोवर। हाँ, मानसरोवर ही नाम ही है ना जगह, ब्रह्म सरोवर। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आगे जयवराम विद्यापीठ है। अच्छा, चले जो। अच्छा, दयालपुर गाँव है, वहाँ बाणगंगा है। और भी ये कृष्णम ये है, पनोरमा है। वो तो पनोरमा वगैरह देख के आ गए। इसकी विशेषता सरोवर की क्या है, मतलब मान्यता? अच्छा, इससे इधर वो है स्नेह सरोवर है, उसकी भी बहुत मान्यता। अच्छा जी, ठीक है, थैंक यू। तो ये महाशय तो कुछ बता नहीं पाए सरोवर के बारे में, माँ के इधर उधर की बातें कहते रहे, तो मैं थोड़ी सी जानकारी निकाली। तो ये एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, जो सतयुग के समय से कहते हैं लोग। और ये कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और रात्रि के समय इसमें जब लाइट जलती है तो इसकी और भी बहुत सुंदरता, अच्छी खूबसूरत दिखाई देती है सरोवर। तो मेन है कि रात में यदि शाम को रुकते हैं तो रात के टाइम में लाइट में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कई सारे घाट हैं, तो कृष्ण अर्जुन अभिमन्यु घाट, द्रौपदी घाट, तो कई सारे घाट बनाए हुए हैं। और इसके जगह में एक शिवलिंग की भी यहाँ पे कहते हैं कि अपने आप शिवलिंग प्रकट हुए थे। और ये भी कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके ब्रह्मांड की रचना की थी, इसीलिए इस जगह को ब्रह्म सरोवर का नाम दिया गया है। तो ये सब चीज़ है यहाँ पे इसकी। और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि चूँकि हम लोग के पास समय कम था, तो फिर हम दूसरी जगह हम निकल गए वहाँ से। और मंदिर वगैरह दर्शन, क्योंकि जब कहा कि रात के टाइम में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो रात में रुकने का तो कोई ऐसा प्रोग्राम था नहीं, तो हम लोग और फिर किसी और जगह कहे कि कुछ और देख लेते हैं। क्योंकि आप जब आते हैं कुरुक्षेत्र में तो बहुत सारा कुछ देखने के लिए है यहाँ पे। तो अब हम लोग जा रहे हैं ज्योतिषर कहते हैं, जहाँ पे श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था कहा जाता है। तो उस जगह को हम लोग ज्योतिषार कहते हैं, उस जगह पे हम लोग जा रहे हैं। और चूँकि हम लोग भी नए हैं और पहली बार जा रहे हैं, तो थोड़ा सा
तो जानकारी लेने में थोड़ी समय लग रही है। और गर्मी भी बहुत ही ज़्यादा है, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में भ्रमण करना। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या सब है, डिटेल जानने का प्रयास करते हैं और आप लोग को भी बताते हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। तो हमने गाड़ी पार्क कर दी है और उसके बाद यहाँ पे आगे गेट में एंट्री कर लिए हैं और एंट्री करते ही बाहर ही जूते चप्पल का वहाँ स्टैंड बना रखा है, जहाँ पे देख रहे हैं अभी हमें इशारा किया जा रहा है कि यहाँ पे खोलिए। तो यहाँ पे पहले जूते चप्पल हम लोग खोलेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर मंदिर के अंदर जाएंगे। और अंदर जाते ही मंदिर के सामने ही गेट पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, जैसा कि दिख रहा है आपको। तो ये लोग साधु हैं और कुछ ऐसी, मैंने जानते ही हैं किसी भी तीर्थ स्थल पे थोड़े से ये होता है ना, मांगने के लिए जो भी है बुजुर्ग हैं, जिस तरह से भी कुछ परेशानी में होते होंगे तभी ये लोग मांगते होंगे। अब एंटर कर लिए और यहाँ भी छोटा सा सरोवर नुमा है यहाँ जो ये है। और इसमें लाइटिंग में, इसमें भी रात में लाइटिंग में दिखाया जाता है गीता का, जो कैसे कृष्ण भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, तो इसको रात में, तो ये भी रात में ही रुक के देखने वाली चीज़ है। और यहाँ चलिए हम लोग अंदर चलते हैं। और ये सबसे पहले बजरंग बली जी का दर्शन कीजिए गेट पे, और उससे पहले शिव जी का था, महादेव बाबा का गेट पे ही बना हुआ था। अभी लौटते वक्त हम आपको दिखाएंगे। चलिए तो पैर पर धागा बांध रहा है, पैर पर धागा बांध रहा है। तो ये जो सामने चबूतरा देख रहे हैं, तो 1856 में महाराजा दरभंगे ने चबूतरे का निर्माण कराया था, ये वहाँ पे जानकारी मिली। और 1850 के आसपास ही कश्मीर के महाराजा भी कुछ मंदिरों का निर्माण करवाए थे। और 1967 के आसपास कांची के मठाधीश जो थे आदि शंकराचार्य ने भी निर्माण यहाँ पे करवाए थे। और वहीं पे फिर उसके बाद आदि शंकराचार्य जी का भी मंदिर भी बनवाया गया था कुछ समय के बाद। तो इस तरह से माने कि लगातार जब ये सरकार गवर्नमेंट के हाथ में आया तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा विशेष ध्यान दिया गया। और समय समय पे इस को, ये जो आप देख रहे हैं अभी रथ जो है, ये रथ का निर्माण आदि शंकराचार्य जी ने करवाया था वहाँ पे। हाँ, तो ये रथ है ना? अब जैसे सबके सरकार को इस पे विशेष ध्यान देना शुरू किया, तो इस चीज़ की सुंदरता को बढ़ाई जा रही है और इस पे काम किया जा रहा है। और तो बहुत थोड़ा समय लगता है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, तो क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्रफल है कुरुक्षेत्र, और इसमें पूरे विश्व से, अपने हिंदुस्तान से तो देखने आते ही हैं, विश्व से भी देखने आते हैं, और लोग बाहर के भी लोग भी आते हैं कि कहाँ महाभारत की लड़ाई हुई, क्या है ये सब। ये सब की धरोहर है हम लोग का, और हम लोग को इसका संरक्षण करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को भी और हम सभी को। और ये देखिए सामने जो आप बहुत बड़े फोटो दिख रहा है, तो ये सूरज की किरण पड़ रही है, तो सामने से क्लियर मेरे कैमरे में नहीं आ रहा है। तो ये विराट रूप है भगवान जी का, जिसको कि आप लोग को भी दर्शन करा रहे हैं। देखिए इतनी लंबी हाइट है कि हमें गर्दन ऐसे नीचे करके देखना पड़ रहा है, और सामने से सूरज की किरण आ रही है, तो उस तरीके से सामने से बिल्कुल एकदम कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ। और भगवान जी हैं, कौन उनको कैमरे में कैप्चर कर सकता है, ऊपर से उनके ललाट पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं। तो लेकिन बहुत ही मनोरम दृश्य था। समय रहता तो और थोड़ी देर वहाँ पे बैठते हम लोग, लेकिन चूँकि समय ही नहीं था, तो जितना समय था उसी का हम लोग सदुपयोग कर रहे थे। और ये वहाँ पे बता रहे थे हम लोग को कि क्यों गीता का ज्ञान दिए श्री कृष्ण जी। वहाँ होते हैं ना, गाइड होते हैं, वहाँ बताने वाले होते हैं, तो वही बता रहे हैं। मैं निहत्था आपका साथी हूँ। नारायणी सेना मैंने दुर्योधन को जरूर दे दी, लेकिन नारायण आपके साक्षात साथी।
अर्जुन का जो मोह था पूरी तरह से अपनों में चला गया कि मेरे सगे संबंध। पहला जो बाढ़ चला था ओपनिंग जो हुई थी कृष्ण भगवान का विराट रूप का दर्शन हुआ और ये हैं हमारे, मैं परिक्रमा कर रही हूँ। देखिए आप लोग यहाँ से, एक्चुअली धूप है ना तो पता नहीं चलता कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है क्या नहीं। ये पीछे का पोर्शन है और पूरे चारों बगल और कई सारे मंदिर बन रहे हैं। तो लगातार प्रक्रिया है ही, काम चल रहा है और इसको और भी बढ़िया सुंदर बनाने की, कुछ सालों बाद शायद और भी बहुत सुंदर हो जाए। और यहाँ आके मुझे लगता है कुरुक्षेत्र आना सफल हुआ ये विराट रूप दर्शन देख के। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट गंतव्य पर, क्या देखते हैं। एक तो एक्चुअली तुरंत कहीं मन करता है थोड़ी देर बैठें यहाँ पे समय बिताएं, लेकिन इतना समय होता नहीं है आजकल के बिजी शेड्यूल में। तो इतना ही टाइम निकाल के मेरे हस्बैंड मान गए कि नहीं चलो ठीक है मैं घुमा देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ। वहाँ बाहर इंतजार कर रहे हैं कि आ जाओ जल्दी से। चलिए मिलते हैं। ये भोले बाबा हैं और ये यहाँ पे क्रैक जो देख रहे हैं लिख रखा है प्राचीन शिव मंदिर बाहरी आक्रमणकारी के साक्षी। ये पूरा तोड़ा हुआ है जो यहाँ से। तो ये तो हाल है और ये अब हम बाहर निकल रहे हैं और हरे कृष्ण राधे राधे। तो ये आए हैं कल्पना चावला तारामंडल। अब कुरुक्षेत्र आए और यहाँ नहीं आए, ये तो मैंने पॉसिबल ही नहीं था। जबकि इतनी धूप लग रही थी, हम लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा रुक जाते हैं, लेकिन हमने कहा कि पहले यहाँ पे हम लोग आके, क्या कह रहे हैं पता नहीं, कुछ बात कर रहे हैं, मना कर रहे हैं क्या, मना कर रहे हैं। गैलरी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गैलरी देख लेंगे, शो नहीं देखेंगे और क्या है। जब यहाँ आए हैं यहाँ अंदर ना जाएं तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। हम सबको, सब हिंदुस्तान वासियों को कल्पना चावला पे गर्व है, उनके बलिदानों पे गर्व है, उनके अचीवमेंट पे गर्व है और उनकी बहादुरी पे गर्व है। तो यहाँ आके और यहाँ अंदर शो चले ना चले, एक बार अंदर जाके देखना, विजिट करना तो बनता है। तो चलिए टिकट ले रहे हैं, अंदर चलते हैं। ये हम लोग कुरुक्षेत्र से निकल गए और वहाँ ये हम लोग अंदर गए थे तो हम लोग को बनाने नहीं दिया गया वीडियो, कहे कि आप अंदर नहीं बना सकते। तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अब आ गए हैं आधे रास्ते घर की तरफ। तो यहाँ पे अब चाय के लिए हम लोग रुके हैं, इस ढाबे पे हाईवे पे हैं। वापस हम लोग अपने राजनगर की तरफ लौट रहे हैं। चलिए चाय वाय पी लेते हैं और टाइम भी हो गया ज़्यादा, करीब 6:30। तो ये हाईवे पे जो ढाबे होते हैं ना, किसको किसको पसंद है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और ख़ास के जब रात में लाइट वाइट जलती है और ये कलरफुल डेकोरेट करते हैं तो बड़ा सुंदर सा लगता है। और यहाँ की चाय कितनी भी आप घर में बना के पी लें, यहाँ की चाय, ढाबे की चाय बहुत अच्छी लगती है, मस्त लगती है। तो यहाँ टेबल हमें मिल गया है और शाम का टाइम है तो चाय के साथ कुछ पकौड़े भी हो जाए तो उसके भी हम लोग ऑर्डर दिए हैं। तो अब इस ब्लॉग को मैं अपने यहीं पे क्लोज करूँगी क्योंकि अब पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा और सीधे घर ही पहुँचना है। वो का मौका मिलेगा तो रात में खा के है प्रोग्राम कि खाना खा के घर के अंदर जाएंगे क्योंकि लेट हो ही जाएगा। ये देखिए कितना यमी सा पकौड़े आ गया है
और एक प्लेट में तो होने वाला नहीं है, तो एक प्लेट और हम लोग मंगाएंगे क्योंकि देख के ही लग रहा है कि टेस्टी होगा। और चाय आ गई है, आप लोग को भी देख के मन कर रहा होगा ना चाय और पकौड़े का। तो ऐसे ही हमारे साथ ब्लॉग में आप लोग बने रहिए, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे आप लोग को तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए फ्रेंड। और कमेंट करते हैं तो एक मोटिवेशन का काम करता है कि चलो ठीक है, आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है। तो चलिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और मैं भी देखिए चेहरे से लग रहा है ना कितना थक गई हूँ मैं, तो अब थकावट भी हो गई है। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे क्लोज। मिलते हैं फिर से अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग को लेके। बाय बाय।